एक बहुत ही सुंदर और खुशहाल मोहनपुर नाम का गांव था, जहां पर हर गली में कोई ना कोई खाने पीने की दुकान होती ही थी। पहले गली में जो तुम समोसे की दुकान, दूसरी गली में जाओ तो मोमोज ही मोमोज, चौथी गली में जाओ तो मटन चिकन। इस गांव में कोई भी खाने पीने की कमी नहीं थी। इसके कारण लोग दूर दूर से इस गांव में खाने पीने के लुत्फ उठाने आते थे। मोहनपुर गांव में अजय और दीपक नाम के दो बहुत ही मेहनती दोस्त रहते थे। दोनों गांव के सबसे बड़े और खड़ूस जमींदार धनेश्वर सेठ के खेतों में काम करते थे। दोपहर की धूप जितनी तेज तपती है, यहाँ के गरीबों की किस्मत भी उतनी ही कड़क इम्तिहान लेती है। अजय और दीपक पिछले 5 सालों से धनेश्वर सेठ के खेतों में बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रहे थे। सुबह 6 बजे से शाम के 8 बजे तक हड्डी तोड़ मेहनत करने के बाद भी इन्हें सिर्फ सूखी रोटी और कुछ कौड़ियां नसीब होती थी। भाई दीपक, सच बताऊं तो रोज सुबह से शाम तक इस तपती धूप में सेठ के यहाँ खून पसीना बहाने के बाद भी जब हाथ में चवन्नी आती है तो दिल दुखता है। बात तो तुम्हारी 100 आने सच है रे भाई, लेकिन क्या करें, गरीब पैदा हुए हैं तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना। बस कुछ ही दिनों की बात है भाई। मैं सोच रहा हूँ कि सेठ के यहाँ काम करके थोड़े पैसे जमा कर लूं, फिर गांव के मारा नुक्कड़ पर अपना खुद का एक छोटा सा ढाबा या दुकान खोलूंगा। अपनी मेहनत होगी, अपनी दुकान होगी, फिर आराम से अपनी जिंदगी जिएंगे। वाह अजय, ये तो बहुत ही बढ़िया सोच है तुम्हारी। अगर तुम दुकान खोलोगे तो तुम्हारा ये भाई सबसे पहले तुम्हारी मदद के लिए खड़ा रहेगा। मैं तो कहता हूं तुम आज से ही पैसे बचाना शुरू कर दो। तभी पीछे से झाड़ियों के पास से धनेश्वर सेठ गुस्से में लाल पीला होते हुए बाहर आता है। वो दोनों की बातें छिपकर सुन रहा था। अच्छा, तो मेरे ही खेत का अन्न खाकर, मेरे ही पैसों पर पलकर तुम दोनों यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। बड़ा आया ढाबा खोलने वाला। अरे सेठ जी, आप कब आए? नहीं सेठ जी, हम तो बस ऐसे ही आपस में बात कर रहे थे, काम में कोई ढिलाई नहीं कर रहे हैं। चुप कर, बहुत बड़ी बड़ी बातें सूझ रही हैं तुझे। मेरे यहाँ काम करके पैसे बचाएगा और फिर अपना ढाबा खोलेगा। जा, तुझे आज और इसी वक्त मैं काम से निकालता हूं। अभी इस समय दीपक घबराते हुए आगे आकर कहता है,